क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। राधा, ओ राधा। क्या हुआ अम्मा जी? बेटा बाकी घर की सफाई तो हो गई, तू जरा इन गमलों को तो देख ले जरा। बरसात का मौसम आने को है बेटी, ऐसे में घर के अंदर और आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। यहाँ तक कि साफ पानी को भी ढककर रखना है, क्योंकि 4-5 दिन उसे बिना इस्तेमाल किए खुला छोड़ दिया तो उसमें भी मच्छर पनप सकते हैं। तभी तो उस दिन नर्स बहन जी बता रही थी कि घर में अगर पानी की टंकी हो तो उसका ढक्कन भी हमेशा बंद रखना चाहिए। समझ गई अम्मा जी। बात चली ही है तो तुझे बाकी सब तो याद है ना, जो उस दिन शबनम ने बताया था मलेरिया से बचने के बारे में। बरसात का मौसम आने वाला है और इस मौसम में मच्छरों की भरमार हो जाती है। ये मौसम आने से पहले हमें कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करना होगा। अब बरसात के मौसम में मच्छर नहीं आएंगे तो क्या हाथी घोड़े आएंगे? बसंती, ये हंसने की बात नहीं है। मच्छर अकेले आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने साथ बीमारियां भी ला सकते हैं, जैसे मलेरिया, और ये गर्भवती औरतों और बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। वैसे तो अपने गांव में डीडीटी का छिड़काव होने वाला है, लेकिन फिर भी सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले, यानी कि एकदम भोर के वक्त, बच्चों को पूरी बाह के कपड़े पहना कर रखो, पैर तक ढक कर रखो। यही बात गर्भवती औरतों के लिए भी जरूरी है। देखो, और रात को मच्छरदानी लगाकर सो, खासकर वो दवाई वाली मच्छरदानी आती है ना, वो। मच्छरदानी तो हमारे पास भी है अम्मा जी। शबनम ने जो तीसरी बात कही, लंबे बाजू वाले कपड़े, उनका क्या? अरे अम्मा जी, कहाँ जा रही हैं आप? अम्मा जी। ये देख, ये मेरी नाती अन्नू के लिए और बाकी के मेरी भांजी नंदिनी के लिए हैं। माँ बेटी परसों ही पहुंच जाएंगे यहाँ। बाकी अंदर रख देना। नंदिनी के लिए ये खास जरूरी है, उसका 3रा महीना चल रहा है। ऐसे में मलेरिया बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए मच्छरों को अपने आसपास नहीं पनपने देना। मच्छर मारने की दवा छिड़कवाना, रात को खिड़की दरवाजे बंद रखना, पूरी बाजू के कपड़े पहनना, ये सब जरूरी है। और इन सबसे बढ़कर गर्भवती औरत के लिए मलेरिया से सबसे बड़ा बचाव है कि वो कीटनाशक मच्छरदानी में ही सोए। समझी? जी अम्मा जी। अब तुम सब भी मुझे बताओ कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। 1, घर के अंदर और आसपास पानी जमा ना होने दें। 2, साफ पानी के बर्तनों और टंकियों को भी हमेशा ढक कर रखें। 3, घर में मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव करवाएं। 4, कीटनाशक मच्छरदानी में ही सोएं। 5, ऐसे कपड़े पहने जिनसे बाजू और टांगे पूरी तरह ढकी रहें। सही जवाब है, मलेरिया से बचने के कई तरीके हैं, जैसे कि घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने दें, साफ पानी के बर्तनों और टंकियों को भी हमेशा ढक कर रखें, घर में मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव करवाएं और कीटनाशक मच्छरदानी में ही सोएं। ऐसे कपड़े पहने जिनसे बाजू और टांगे पूरी तरह ढकी रहें। मौसी। अरे नंदिनी, हाँ बेटिया। राधा, बस बस बस, नंदिनी आ गई। जा। अले अले, ये कौन है पुलिस वाली? पुलिस वाली नहीं नानी, इंस्पेक्टर। मेरे पास तो गन भी है। अयो, डर लग रहा है।
अपनी नानी को मारोगी तो नहीं? अभी अभी जिद करके लिया है इसने। अच्छा। और मजाले कोई उतरवा दे। कैसी हो राधा? ठीक हूँ जीजी। पानी। नंदिनी, तू अंदर जाके हाथ मुंह धो ले, सफर से थक गई होगी। इसकी मैं धुला दूंगी। और राधा, ये कमरे की खिड़कियां बंद कर दे। तुम्हें पता है अन्नू, यही समय होता है दुश्मनों का घर में घुसने का। पर कौन से दुश्मन नानी? मच्छर, जो मलेरिया जैसी बीमारी फैलाते हैं। नानी तुम घबराना मत, मेरे पास बंदूक है ना। हाँ, पर नानी ये मच्छर मलेरिया कहाँ से फैलाते हैं? जब ये मच्छर किसी ऐसे आदमी को काटता है जिसे मलेरिया हो, फिर वही मच्छर किसी दूसरे आदमी को काटता है तो दूसरे आदमी को भी मलेरिया हो जाता है। और इसी तरह से ये मलेरिया का चक्कर बढ़ता है। बस इसी चक्र को हमें तोड़ना है। बोलो, हो तैयार? हाँ नानी। अनु, तुमने अपनी मम्मी की तरह नए वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? लंबे बाजू वाले जो नानी लाई थी आपके लिए। नहीं, मैं अपना पहले ड्रेस नहीं बदलूंगी। पर बेटा, हमें मच्छरों से लड़ाई तो करनी है ना। पूरी बाजू के कपड़े पहने हो तो मच्छर हाथों पर नहीं काट सकते। नहीं, मैं नहीं डरती मच्छरों से। रहने दीजिए ना मौसी, वैसे भी मच्छरदानी के अंदर ही तो सोने वाली है। कल बदलवा देंगे, अब आप भी सो जाइए। नहीं नानी, पहले मुझे कहानी सुनाओ। कहानी? सो गई। अब आप भी सो जाइए मौसी। वैसे एक बात कहूँ मौसी, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था खुले आसमान के नीचे सोने का, आंगन में। ये क्या कह रही है बेटी तू? देख, तू पेट से है और इस समय तेरे लिए मलेरिया से इकलौता बचाव है ये कीटनाशक मच्छरदानी। कहीं तुझे मलेरिया हो गया तो क्या क्या हो सकता है जानती है तू? तुझ में खून की कमी हो सकती है, तेरा बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि गर्भवती औरत को मलेरिया हो जाए तो उसका बच्चा गिर भी सकता है और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तूने सब कुछ बड़ी सावधानी से किया है। चल अब सो जा। अब तुम मुझे जरा ये बताओ कि गर्भवती औरत को मलेरिया से क्या खतरे होते हैं? 1, माँ में खून की कमी हो सकती है। 2, बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है। 3, बच्चा गिर भी सकता है। 4, माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। सही जवाब है, मलेरिया गर्भवती औरतों के लिए खतरनाक हो सकता है। माँ में खून की कमी हो सकती है, उसका बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चा गिर भी सकता है और माँ की जान को खतरा हो सकता है। मैं मच्छर आवारा दूंगा तुझे चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। मैं मच्छर आवारा। पर हमने तो सारा जमा हुआ पानी फेंक दिया था ना, और तुम्हारा घर भी तोड़ दिया था ना, वहीं रहते थे ना तुम, और राजू ने सारे मटके तो ढक दिए थे। कहाँ है तेरी लंबी बाजू की कमीज? कहाँ है तेरी लंबी स्कर्ट? मैं काटूंगा तुझे, तेरे हाथों पर और पैरों पर
मैं मच्छर आवारा। अच्छा बच्चू, रुक, अभी आती हूँ मैं। नीम का धुआं, मच्छर की मौत का कुआं। अरे, ये यहाँ कब आई? आंखें खोलो, अनु बेटा, सवेरा हो गया, देखो। नीम का धुआं, मच्छर की मौत का कुआं। जरूर कोई सपना देख रही है, देख कैसे बड़बड़ा रही है। नीम का धुआं, मच्छर की मौत का कुआं। अनु, बेटा तुम यहाँ आकर क्यों सो गई? अंदर बहुत गर्मी थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि लंबे बाजू के कपड़े पहनना, मच्छरदानी में सोना, पर तुमने नहीं माना। अब देखो, मच्छर ने काट लिया ना। फिर कभी नहीं करूँगी नानी, पर ये बहुत जल रहा है। ओहो, राधा, तू इसके हाथ धुलवा ठंडे पानी से, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। अनु की थोड़ी चिंता है मुझे, पता ही नहीं चला कब बाहर आकर सो गई। और भगवान करे अब सब ठीक रहे। पर आप हमेशा ध्यान रखना कि मलेरिया से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और गर्भवती औरतों को होता है, इसलिए हमेशा कीटनाशक मच्छरदानी में ही सोएं। पूरी बाजू के कपड़े पहने, इधर उधर पानी को जमा ना होने दें, घर में मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव भी कराएं। बरसातों में तो ये सारी चीजें और भी जरूरी हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन। गर्मियों और बरसातों के मौसम में हमारे आसपास मच्छर हो जाते हैं और इनसे फैलता है मलेरिया। फिर जैसा अम्मा जी ने कहा कि सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए अपने घर के आसपास पानी न जमा होने दें। घर में पानी के बर्तनों और टंकी को हमेशा ढककर रखें और मलेरिया को फैलने से रोकें।